क्या आपकी शर्ट का कॉलर हमेशा परफेक्ट नहीं बनता? आज मैं आपको एक सिंपल ट्रिक दिखाने वाली हूँ जिससे आपका कॉलर बिल्कुल प्रोफेशनल लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉलर को परफेक्ट बनाने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले हम फैब्रिक को डबल फोल्ड करके नेक की मेजरमेंट ले लेंगे। मैंने फ्रंट के लिए 3 इंच और बैक के लिए हाफ इंच लेंथ लिया है और विड्थ मैंने 2.5 इंच ली है। तो हमें यहाँ 8.2 इंच का कॉलर तैयार करना होगा। कॉलर के लिए हम पेस्टिंग पेपर को डबल फोल्ड कर लेंगे। यहाँ मैंने पेस्टिंग पेपर की विड्थ 9.5 इंच और लेंथ 5 इंच ली है। ये हमारा डबल फोल्ड है। अब हमें यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह से। कॉलर 8.2 इंच का बनाना है, इसलिए मैंने फोल्डिंग साइड से 8.2 इंच माप कर निशान लगा दिया है। अब इस पॉइंट पर 1.1 इंच लेंगे और ओपन साइड में 1 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हमें दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब इस पॉइंट पर हमें हल्का सा कर्व ड्रॉ करना है। अब अगला स्टेप है 1 इंच पर मार्किंग करना। ऊपर की तरफ से 2 इंच पर मार्क करेंगे और साइड से 2.5 इंच यानी 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब हमें दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस पॉइंट पर भी हाफ इंच एक्स्ट्रा बाहर लेकर मार्क कर देना है। तो देखिए मैंने कॉलर की ड्राफ्टिंग कर ली है। अब हम इसे कट करेंगे। ये देखिए मैंने डबल फोल्ड करके फैब्रिक को रखा है और उसके ऊपर पेस्टिंग पेपर को आयरन करके चिपका लिया है। अब हम पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल साइड से स्टिच कर लेंगे इस तरह से। ध्यान रखें स्टिच पेस्टिंग पेपर के ऊपर नहीं आनी चाहिए। अब हम हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे इस तरह से। स्टिच किए हुए साइड में इस तरह से स्मॉल कट लगा लेंगे। कट इसलिए लगाते हैं ताकि जब हम पेस्टिंग पेपर को अंदर की तरफ पलटे तो ये प्रॉपर्ली फिट हो जाए बिना रिंकल्स के। अब हम पेस्टिंग पेपर को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो देखिए मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे आयरन करेंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी से हो जाए। तो देखिए मैंने आयरन कर लिया है। अब हम इसके चारों साइड पर स्टिच कर देंगे। स्टिच बिल्कुल साइड में करनी है। तो ये देखिए ये हमारा रेडी हो गया है। कर्व शेप वाले साइड के अपोजिट में हमें हाफ इंच मार्जिन कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है।
अब 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है इस तरह से। अब हम 2 फोल्ड करके सेंटर मार्क के लिए एक छोटा सा कट लगा देंगे। इसी तरह से इसे भी फोल्ड करके सेंटर मार्क के लिए एक छोटी सी कट लगा लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक पर भी हमें छोटा सा कट लगाना होगा ताकि मार्किंग और स्टिचिंग इजी हो जाए। ये फैब्रिक का राइट साइड है। अब हम फैब्रिक के सभी सेंटर पर चॉक से मार्क करेंगे। अब हम इस वाले फैब्रिक के ऊपर कॉलर को एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखते हुए सेंटर को प्रॉपर्ली मिलाते हुए पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने पिन लगा लिया है। अब हम यहाँ से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक कर लेंगे। स्टिच करते वक्त नीडल को धीरे धीरे चलाएं ताकि कॉर्नर पे एकदम शार्प फिनिश मिले। यहाँ थोड़ा ट्रिकी लग सकता है लेकिन आप आराम से स्टेप फॉलो कीजिए, रिजल्ट हमेशा परफेक्ट आएगा। अब हम स्मॉल कट लगा लेंगे इस तरह से और पलट लेंगे। पलटने के बाद आयरन करके कंप्लीट कर लेना है। और देखिए हमारा कॉलर अब परफेक्टली फिनिश हो गया है, एकदम नीट और क्लीन लुक के साथ। अब हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्किंग करने के बेनिफिट ये है कि जब हम इस पर स्टिचिंग करेंगे तो कॉलर परफेक्टली अटैच हो जाएगा। अब हम इसे भी फोल्ड करके सेंटर में स्मॉल कट लगा लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक के नेक को भी डबल फोल्ड करके सेंटर में कट लगा लेना है। और दोनों सेंटर को मिलाते हुए पिन से सिक्योर कर लेना है। अब हमें इस कॉर्नर से इस तरह रखते हुए मार्क पर स्टिच कर लेना है। इस स्टेप को फॉलो करके आप भी बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से कॉलर को रेडी कर सकते हैं। अब इसको इस तरह रखना है और स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पे दोनों फैब्रिक को सही से अलाइन करके स्टिच करनी है। ध्यान रखिए कि एज बिल्कुल स्ट्रेट हो। देखिए थोड़ा सा पेशेंट रखेंगे तो कॉलर का शेप कितना नीट आएगा। देखा कितना इजी था। आप भी अपने शर्ट को एकदम प्रोफेशनल फिनिशिंग दे सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही स्विमिंग टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।